अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरतुल मुंतहा और आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। हम सेल के ऑर्गेनेलीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इस तरह से इस हिसाब से जो हमारी आज की ऑर्गेनेली है सेल की वो है प्लास्टिड। ठीक, अब हम स्टडी करते हैं अबाउट प्लास्टिड्स के प्लास्टिड्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लास्टिड्स के बारे में कि ये डबल मेम्ब्रेनस होती हैं। ठीक है, इनकी डबल मेम्ब्रेन होती है कि इनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। दो तरह की मेम्ब्रेन होती है, सो इसको हम बोलते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेनस होती हैं। सेकेंडली जो इसका मेन पॉइंट है प्लास्टिड्स का वो ये है कि ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कि ये सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं ना प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि या ये फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट होते हैं या जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को एलजी भी बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक यानी कि एलजी, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर जो होते हैं प्लास्टिड्स के होती हैं प्रेजेंट होती हैं। यानी कि जो मेजर ऑर्गेनेली है जो यानी कि जो प्लास्टिड है ये मेजर ऑर्गेनेली है प्लांट्स की। ठीक है, ये या वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनके अंदर जो होता है प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स के अंदर जो होते हैं प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होती है। ठीक है, या वो प्लांट जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो वो प्लांट्स भी जो होते हैं उनके अंदर भी प्लास्टिड क्या होता है प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट, ये छोटा सा ओवरव्यू था जिसके अंदर हमने सिर्फ यही देखा कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं और कौन सी ऑर्गेनेली है जिनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। सबसे पहले हमने देखा कि प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, देन हमने कहा कि ये फोटोसिंथेटिक एल्जी हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड हमने देखा कि यूकैरियोट्स के अंदर प्लास्टिड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखा कि वो ऑर्गेनेलीज जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं और वो जो फोटोसिंथेटिक होते हैं अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके अंदर जो क्या होता है ये प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके स्टोरेज एंड फंक्शन की तरफ। तो अगर हम इसके स्टोरेज एंड फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लास्टिड होता है वो क्या करता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल कंटेंट को सेव करता है अपने पास प्लास्टिड। ठीक है, केमिकल कंटेंट को सेव करना इसका मेन फंक्शन है। देन जो इसका सबसे मेन फंक्शन है वो है पिगमेंट्स। मीन टू से दैट कि जो प्लास्टिड होते हैं ना प्लास्टिड वो कुछ पिगमेंट्स रखते हैं। ये पिगमेंट्स जो होते हैं सेल का कलर डिसाइड करते हैं। सेल का कलर डिसाइड करते हैं किस तरह से कि एक सेल को कौन सा कलर देना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पिगमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है प्लास्टिड्स के। और थर्ड मेन थिंग होती है कि इसके फंक्शन और स्टोरेज के अंदर क्या आती है कि इनका जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड का जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जिस तरह के प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, अगर हम प्रोकैरियोट्स में जिस तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सो प्लास्टिड्स के अंदर भी डीएनए जो होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और देन फिर उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी के अंदर जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्या है स्टूडेंट, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं इनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये 3 पार्ट से मिलकर कंपोज होती है। फर्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज़ द क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज़ द ल्यूकोप्लास्ट। इसको क्या कहते हैं, हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं क्लोरोप्लास्ट को। स्टूडेंट, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये एक मेजर पोर्शन होता है। ठीक है, मेजर पोर्शन होता है। किस तरह से होता है मेजर पोर्शन होता है, ये ड्यू टू पिगमेंटेशन, अपने पिगमेंट्स की वजह से जो होता है ये मेजर पोर्शन होता है प्लास्टिड का। कि इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना इसके अंदर डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स जो होते हैं क्या करते हैं, सेल को कलर प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह की अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल डिफरेंट पिगमेंट होते हैं, कैरोटीन है, कैरोटीनाइड है, ज़ैंथोफिल है, देन क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए, बी एंड सी, ये डिफरेंट किस्म के क्लोरोफिल है। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो प्लांट होता है उसका कलर ग्रीन हो जाता है। ठीक, ग्रीन हो जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। डबल मेम्ब्रेनस से दो तरह के मेम्ब्रेन रखता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अगर अब हम इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से अगर हम इसकी मेम्ब्रेन्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसकी 2 तरह की मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, हमेशा से स्मूथ होगी, क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसका इंटरनल जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता।
आउटर का, ठीक। सो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा क्या होती है, स्मूथ होती है। अगर अब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की, सो हम देखते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना वो फ्लैट ना, वो स्मूथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर सैक्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सैक मौजूद होते हैं, डिफरेंट किस्म के जो सैक होते हैं, डिफरेंट किस्म के जो सैक होते हैं, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, थैलाकॉइड। यानी कि थैलाकॉइड को हम क्या कहते हैं, फ्लैटेंड सैक्स जो होते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये थैलाकॉइड बन जाते हैं, ठीक। जब थैलाकॉइड्स जो होते हैं ना, जब आपस में थैलाकॉइड्स मतलब पैक हो जाते हैं, यानी कि एक पैक ऑफ थैलाकॉइड, यानी कि काफ़ी सारे थैलाकॉइड्स मिल जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनाते हैं, एक पैक। सो हम कहते हैं कि जो पैक ऑफ थैलाकॉइड होता है वो क्या कहलाता है, ग्रैनम, और सिंगुलर इसको हम बोलते हैं ग्रैना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्टूडेंट ये जो हमें कॉइन्स की तरह से नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉइन्स ही है ना, एक कॉइन, 1 2 3 4, यानी कि डिफरेंट, ये काफ़ी सारे कॉइन्स हैं। जो एक कॉइन होगा, एक कॉइन को हम क्या कहेंगे, सैक, ठीक। एक कॉइन सैक, फिर यानी कि एक कॉइन, उसके ऊपर दूसरा कॉइन, फिर तीसरा कॉइन, फिर चौथा कॉइन, फिर पांचवा, यानी कि इस तरह जो 50 कॉइन्स होंगे, 50 जो यानी कि कंबाइन हो जाएंगे, जब कॉइन्स कंबाइन हो जाएंगे तब इसको हम क्या कहेंगे, ये फ्लैटन ग्रुप ऑफ सैक, मतलब कि ये थैलाकॉइड है, ठीक। फिर हम इसको नाम देते हैं कि इसका थैलाकॉइड का नाम देते हैं। यानी कि जब ऑलमोस्ट 50 के करीब या 50 से ज़्यादा या कम इस तरह के सैक जब आपस में कंबाइन होते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि ये फ्लैटन ग्रुप ऑफ सैक, मीन टू से दैट थैलाकॉइड्स हैं, ठीक। जब यही आपस में थैलाकॉइड्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये पूरा क्या कहलाते हैं, ग्रैना कहलाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये ग्रैनम होता है, और सिंगुलर हम इसको बोलते हैं ग्रैना। अब हम बात करते हैं इसके इनर पोर्शन की। अब ये जो नज़र आ रहा है क्लोरोप्लास्ट का जो लाइट पोर्शन है, लाइट येलो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये था किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने देखा था, स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था क्या, इनर फंक्शन के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर कुछ सैक्स मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि सैक्स क्या होते हैं, लाइक कॉइन्स होते हैं, ठीक। जब वो कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, थैलाकॉइड बना देते हैं, ठीक है। फ्लैटेंड ग्रुप ऑफ सैक में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, थैलाकॉइड्स बना देते हैं, ये थैलाकॉइड बन गया। जब ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड कंबाइन होते हैं देन वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ग्रैनम कहलाते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्रैनम बन जाते हैं। और ये जो ग्रैनम होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक और टर्म है इसके अंदर स्ट्रोमा, और जो प्लास्टिड होते हैं उसके इंटरनल पोर्शन के अंदर स्ट्रोमा भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्लोरोप्लास्ट की इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यानी कि कोई भी प्लांट का सेल है, ठीक है, कोई भी प्लांट सेल जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही हो या रेस्पिरेशन हो रही होती है तो उसके अंदर क्या होता है, डार्क और लाइट रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है या रेस्पिरेशन हो रही है तो उसके अंदर क्या होता है, डार्क या लाइट रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड के कौन से पोर्शंस के अंदर डार्क रिएक्शन हो रहा होता है और कौन से पोर्शंस के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन अकर हो रहा होता है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो प्लास्टिड का जो क्लोरोप्लास्ट है, पार्ट 1A है क्लोरोप्लास्ट, उसका जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है ना, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं। जो भी हमने पिछले डायग्राम्स में देखा था कि थैलाकॉइड्स क्या होते हैं। सो जो थैलाकॉइड्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, ये लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, जबकि जो स्ट्रोमा होता है, ठीक, स्ट्रोमा होता है उसके ऊपर क्या होता है, डार्क रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक हो गया। इस तरह से हमने देखा कि लाइट और डार्क रिएक्शंस भी जो होते हैं वो अकर हो रहे होते हैं, प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी ग्रीन कलर की, तो जो इसका ग्रीन कलर क्यों होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको ग्रीन कलर क्यों दिया जाता है, उसकी पिगमेंटेशन की वजह से उसको ग्रीन कलर देते हैं, ठीक, क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि पिगमेंटेशन के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको फिर इस वजह से ग्रीन कलर दे दिया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है प्लास्टिड का वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं ना स्टूडेंट, तो ये ब्राइट कलर्स देता है। तो क्या करते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट होता है ब्राइट कलर्स देता है, मतलब कि ब्राइट कलर किस तरह के, अदर देन ग्रीन के अलावा कोई भी कलर जो होता है क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो हेल्पफुल होता है कि इसके अंदर सिंथेसिस के अंदर ये सिंथेसिस करता है और स्टोरेज करता है, यानी कि फूड को बनाएगा भी सही और उसको अंदर क्या करता है, स्टोर भी करता है। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड का काम जो होता है वो किसका होता है, क्रोमोप्लास्ट का होता है। नेक्स्ट इसका पर्पज़ होता है मेनली क्या होता है, पोलिनेशन का। पोलिनेशन का क्या मतलब होता है कि किस तरह से करते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड
ये इस तरह से पोलिनेशन की जाती है या डिस्पर्सल ऑफ सीड की इस तरह से की जाती है कि हवा के ज़रिए ना जो सीड होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं, मेल से फीमेल के पास जाते हैं। इस तरह से क्या होती है, आगे इनकी रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट होता है पीटल्स एंड फ्रूट। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे फंक्शन किसके हैं, क्रोमोप्लास्ट के हैं। कि ये ग्रीन कोई और कलर देता है अदर देन ग्रीन। और नेक्स्ट ये सिंथेसिस करता है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है। और थर्ड क्या होता है, ये पोलिनेशन के अंदर हेल्पफुल होता है और डिस्पर्सल ऑफ सीड करता है। एंड नेक्स्ट ये पेटल्स एंड फ्रूट्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लास्ट है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होती है, ये थर्ड एंड लास्ट टाइप है किसकी भला, प्लास्टिड्स की। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस होता है, मीन टू से दैट इसका कोई कलर नहीं होता, ये कोई कलर नहीं देता। ठीक है, कलरलेस होता है। नेक्स्ट होता है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसने क्या करना होता है, ये फूड जो होती है ना, फूड को प्रिपेयर करती है। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट फूड प्रिपेयर करता है। जब ये फूड को प्रिपेयर करता है देन उस फूड को क्या करता है, स्टोर भी कर लेता है। अब उस फूड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लाइक स्टार्च है, लिपिड है, प्रोटीन्स है। ठीक, यानी कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इनको क्या करता है, स्टोर कर लेता है अपने अंदर। सो स्टूडेंट, ये लिटल सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था अबाउट प्लास्टिड्स के बारे में। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे वो क्लियर कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच।